माय डियर फ्रेंड, यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको इस वीडियो में मॉडल पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाना है, क्योंकि इस वीडियो से बताया गया जो भी प्रश्न है आपके परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लास कितना बजे हो रहा है, तो बाबू 7 बजे रोज क्लास हो रहा है। कितना बजे? शाम को 7 बजे आपको जुड़ जाना है। कब जुड़ जाना है? शाम को 7 बजे आपको क्लास अटेंड कर लेना है रोज के रोज। ठीक है, आर्ट्स और साइंस दोनों को बता दे रहे हैं। ठीक है बाबू, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और कोशिश करना है कि आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है आपको लिख कर याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा में इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। जो बाल कृष्ण भट्ट जी थे उनके पिता का नाम क्या था। देखिए बहुत ही अच्छा ही क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है देनी प्रसाद, बेनी प्रसाद। नीचे देखिए, नीचे में ऑप्शन 2 दिया गया है टेनी प्रसाद और सेनी प्रसाद भट्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार आप लोग कमेंट्स अर्थात अपने मन में रटने का कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर वेनी प्रसाद भट्ट जी। ठीक है, क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? डायरेक्ट पूछिए तो वेनी प्रसाद भट्ट। क्या बोलिएगा? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? वेनी प्रसाद भट्ट। डायरेक्ट याद कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रबंध है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रबंध है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी। किसके द्वारा रचा गया था? जैसा काम वैसा परिणाम। कौन लिखा था? तो आपको डायरेक्ट क्या टिक मारना है? बाल कृष्ण भट्ट। किसने लिखा था बाबू? बाल कृष्ण भट्ट जी ने लिखे हुए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। डायरेक्ट यहाँ से ऐसे याद कीजिए आप कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा लिखा गया था, तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, 2 गो हम लोग प्रश्न देख लिए। तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी यही है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो छपरा के जयप्रकाश नारायण कहाँ के निवासी थे? छपरा का। इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है बिहार में, जयप्रकाश नारायण करके कुछ यूनिवर्सिटी भी है छपरा में। ठीक है, तो देखिए जो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था तो बाउल नाम था, लेकिन ऑप्शन ए बी में तो नहीं दिया गया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बाउल। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था जी बाउल नाम था। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था जी बाउल नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 4 नंबर। देखिए यहाँ पे भी वही प्रश्न है उसी टाइप का, उसी चैप्टर से भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। ये तो आप पढ़े होंगे कि जयप्रकाश नारायण का दलाल जो है किसको कहा गया था। बताइए राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण जो थे उनको किसका दलाल कहा गया था। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप जानते हैं क्या? अमीर का। क्या हो जाएगा वो राइट आंसर? अमीर का। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाता है प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण कहाँ भाषण दिए थे, तो पटना आपको टिक मारना है। गांधी मैदान पटना इसे कुछ ऑप्शन करके देता है, तो आपको पटना टिक मारना है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किए हुए हैं तो, और आपने जो है क्लास को कंटिन्यू रखिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है 5 नंबर कि बाल कृष्ण भट्ट की रचित बातचीत क्या है। बाल कृष्ण भट्ट का जो मतलब है जो आपका चैप्टर है वो मतलब क्या है, तो ये एक बताइए क्या है। तो ये एक ललित निबंध है। यहाँ पे दिया होगा ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे डी में दिया हुआ है आपका ललित निबंध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बातचीत क्या है, तो आपको डायरेक्ट क्या मारना है? ललित निबंध। क्या मारना है बाबू? ललित निबंध। बातचीत क्या है? ललित निबंध। ठीक है, इस किसने लिखा था बातचीत को? तो बाल कृष्ण भट्ट। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बन रहे हैं। बातचीत क्या है, तो बातचीत देखिए यहाँ पे पूछा गया कि बाल कृष्ण भट्ट बातचीत का रचनाकार मतलब लिखा कौन था, तो मारना है आपको बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न देखिए, जो लोग हिंदी माध्यम में हैं उन लोगों को पूरा समझ में आएगा, कोई इशू नहीं है। जो भी लोग हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए तो एकदम पूरा शानदार ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। बताइए, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन वगैरह भी आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा पीडीएफ में इशू है, कल से इशू नहीं होगा, इसलिए आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया गया। देखिए यहाँ पे आपको जानकारी बता दूँ कि जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेल का टिकट का खेल। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही देख लीजिए, याद डायरेक्ट कीजिएगा तो याद होगा कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, तो रेल का टिकट का खेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
पीडीएफ देने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा, चाहे मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, तो उस पर एसएमएस या कॉल कर लेना है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस काल के जो थे रचनाकार थे, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे बाबू, फटाफट बताइए। बालकृष्ण भट्ट जो थे किस काल के रचनाकार थे, तो देखिए जो इसका राइट आंसर आपका 7 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आधुनिक काल के थे। कब का थे बाबू, आधुनिक काल के थे। कब का हो जाएगा बाबू, आधुनिक काल का हो जाएगा, आधुनिक काल, ठीक है, ये सब नहीं होगा, आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट किस काल के थे, तो आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, तो आधुनिक काल के थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बढ़ते रहिए आगे, एकदम पढ़ते रहिए मन से, ठीक है, कोई इशू नहीं होने वाला है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किए हुए हैं तो, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे, यानी क्या बोलना चाहते थे, क्या बतलाना चाहते थे, बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बोलना चाहते थे, तो बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते थे, तो बातचीत की शैली, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 9 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पे प्रश्न काफ़ी अच्छा है कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है। यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है, बताइए राइट आंसर किस कहानी से संबंध है। 9 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। ऑप्शन देखिए, देखिए रोज उसने कहा था तिरिच, 3 ही ऑप्शन है, एक नहीं है, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिए, तीनों में से ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। बताइए तेरी कुड़माई हो गई किस कहाँ का है, तो उसने कहा था, उसी चैप्टर का है, उसने कहा था, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछ सकता है, बहुत सारा इस चैप्टर से, इसलिए इसको भी जो है आपको रट लेना है। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है गुलेरी जी कुल कितने कहानी लिखी थी, मतलब गुलेरी जी ने कितने कहानी लिखे थे। डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे पढ़िए, ठीक है, ज़्यादा देखिए घुमा फिरा कर पढ़िएगा, किताबी भाषा समझ में नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर 10 का हो जाएगा आपका, 3 लिखे हुए थे शायद, 3। 10 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 लिखे थे। कितने लिखे थे बाबू, यहाँ पे आपको देख लेना है, गुलेरी जी ने कितने कहानी जो थे लिखे थे, तो 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 3। कितना, 3। गुलेरी जी कितने कहानी लिखे थे बाबू, 3, याद रखना है, ठीक है। फटाफट देखिए आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी कमाल का है। देखिए लहना सिंह का गांव का क्या नाम था, ये आपको पता होगा, बिना ऑप्शन के मार सकते हैं जी, बताइए राइट आंसर, बिना ऑप्शन के बताइए फटाफट सब कोई। लहना सिंह का गांव का क्या नाम था, लहना सिंह का गांव का नाम क्या था, माझे, यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा। लहना सिंह का गांव का क्या नाम था जी, माझे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमको याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम में मार पाइएगा अच्छे से, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है, पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं। देखिए बाबू बाप माई को धोखा देने से कोई फायदा नहीं है। आप मोबाइल में रील भी देख सकते हैं, लेकिन देखिए बाबू थोड़ा सा आप लोग ये कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आगे पीछे क्या लोग बोलेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा, क्वेश्चन यही पूछना चाहता है कि जो गंडक नदी था, गंडक नदी का सदियों से जल जो था कैसा रहा, तो ये राइट आंसर जो 12 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा जी, कैसा था जल जी, चंचल रहा या शांत या चंचल, बताइए राइट आंसर फटाफट, आप लोग भी कोशिश कीजिए। जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंचल रहा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ लेते हैं 13 नंबर। देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है क्या है जी, बताइए। उत्तर प्रियदर्शी क्या है, राइट आंसर बताइए आप लोग फटाफट। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, ऑप्शन वगैरह आप लोग पढ़ लीजिए। 13 का राइट आंसर बताइए फटाफट आप लोग। तो 13 का राइट आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिया, आषाढ़ का दिन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आषाढ़ का दिन राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार फिर देखिए, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है क्या जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो आषाढ़ का दिन, आषाढ़ का दिन राइट आंसर। मोहन राकेश रचित नाटक क्या है, आषाढ़ का दिन, ठीक है, याद रहेगा ना, याद रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसको आपको रट लेना है। देखिए मानव की माँ का नाम क्या था, वही सिपाही का जो माँ वाला जो चैप्टर है वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है कि मानव की माँ का नाम क्या था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। बताइए 14 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। इनका जो नाम था क्या था, बिस्नी था, नाम क्या था बाबू, बिस्नी था, इनका नाम क्या था, बिस्नी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ देना होगा तो फिर बता देते हैं, आप यहाँ पे एसएमएस एक बार कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, कोई इशू होने वाली बात नहीं है। आप मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लोगों में दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक बार एसएमएस आप लोग कर लीजिएगा, आपको भेज देंगे, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो एसएमएस करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। अगला देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखा था? राइट आंसर बताइए, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट बताइए, आप लोग को आंसर दीजिए फटाफट। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा बताइए, ऑप्शन देख लीजिए, बताइए राइट आंसर फटाफट, बताइए राइट आंसर फटाफट। थोड़ा सा पीडीएफ में इशू है, लेकिन अब नहीं होगा, ठीक है आपको। अब आपको पीडीएफ में जो इशू है नहीं होने वाला है, क्योंकि अब पीडीएफ जो है थोड़ा सा अलग टाइप का बनेगा, क्योंकि इसमें दूरी ज़्यादा हो गया है, नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुखदेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक पत्र और एक लेख और एक पत्र के पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को, ठीक है, किसको? सुखदेव जी को लिखे थे, ठीक है। अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न देखिए, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? यानी एक लेख और एक पत्र कौन लिखा था? बताइए राइट आंसर। मनमोहन सिंह नहीं होगा राइट आंसर, ठीक है। नीचे देखिए क्या होगा आपका राइट आंसर, भगत सिंह होगा। क्या होगा बाबू? भगत सिंह राइट आंसर। एक पत्र और एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन थे जी? तो भगत सिंह थे, ऑप्शन नंबर आपको करेक्ट आंसर मारना है सी। ऑप्शन भी बिहार बोर्ड में नहीं बदलता है, इसलिए इस पर भी ध्यान देना है आपको। देखिए यहाँ पे चौरा चौरी कांड आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था बताइए तो फटाफट, सब बताइए, कमेंट कीजिए सब लोग। सब ऑप्शन देख के पढ़ेगा तो सब भुला ही जाएगा एग्जाम में, ऑप्शन देख के नहीं ना पढ़ना है, वो इसी मारिए फटाफट सब कोई। जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1922 ईस्वी में हुआ था चौरा चौरी कांड, ठीक है। कोई इशू होगा तो गूगल कर लीजिएगा, 1922 ईस्वी में हुआ था चौरा चौरी कांड, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट खुलल है, आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? देखिए यहाँ पे वही थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रश्न को लिख दिए, ऐसे ही घुमाता है आपको, ऐसे ही घुमा फिरा गलती करवा देता है, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर कौन लिखा था बाबू? 18 का राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग। तो ये कौन लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। यहाँ पे इनका लेखक परिचय सब कुछ हम वीडियो में करवा देंगे, इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहिए, सब कुछ हो जाएगा, कोई इशू होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, मात्र 30 ही प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न नहीं लेते हैं, इसलिए कि बोरिंग ना हो, ठीक है। वीडियो में बोरिंग होता है तो मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, ठीक है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीरियस होकर पढ़िए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बोला, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक वाला भाषण कहाँ दिया था? आपको बता चुके हैं, बताइए राइट आंसर, कहाँ दिया था बताइए, बताइए कहाँ दिया था, मतलब राइट आंसर बताइए, कहाँ दिए हुए थे जयप्रकाश नारायण जी? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 पटना में 5 जून 1974 को दिया था। कहाँ पे दिया था? गांधी मैदान में। कहाँ पे बाबू? गांधी मैदान में दिए हुए थे जयप्रकाश नारायण भाषण। जयप्रकाश नारायण कहाँ का रहने वाले थे? छापरा सारण, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी भी है नाम से, पहले भी आपको बताएं वीडियो में, ठीक है। सब कुछ ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं, एकदम तोड़ के छोड़ना है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आ गया कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? बताइए राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। 20 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट। तो जो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? हर्षु दयाल नाम था। क्या था? हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण का पिताजी का क्या नाम था? हर्षु दयाल नाम था। जयप्रकाश नारायण का पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल नाम था, ठीक है। सबको याद रखना है, छोड़ना नहीं है, तोड़ के ही छोड़ना है, ठीक है। देखिए 21 नंबर प्रश्न आ गया आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपके समक्ष कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था बताइए। चला, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, इसमें कोई शक संदेह नहीं है, ठीक है। पढ़ने में भी गर्व होता है कि बिहार का आदमी कुछ किया, ठीक है। देखिए अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जयप्रकाश ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? 22 का राइट आंसर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? बताइए इसका करेक्ट आंसर आप लोग 22 का। तो इसका जो 22 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जूठन। क्या है बाबू? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सा रचना है? जूठन है। क्या बाबू? जूठन है। जयप्रकाश ओम प्रकाश वाल्मीकि किनकी रचना, कौन सी रचना है? गलती से बोल दिए होंगे वहाँ पे जयप्रकाश नारायण, तो ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो जूठन है। क्या याद रखना है आपको? जूठन याद रखना है, जूठन, जूठन, ठीक, याद रखना है, जूठन आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट निवास संस्थान है, बताइए मतलब कहाँ के निवासी थे, वही पूछ रहा है। बताइए आप लोग 23 का राइट आंसर, 23 का राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग कि बालकृष्ण भट्ट का निवास संस्थान कहाँ था। थोड़ा सा मिस्टेक टाइप हो गया तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, कल से जो PDF आएगा फुल HD आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी थे, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अगला देखिए प्रश्न, हंसते हुए अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए अकेलापन के लेखक बताइए, हंसते हुए अकेलापन के लेखक कौन है? बताइए जी फटाफट बताइए, फटाफट बताइए फटाफट। हंसते हुए अकेलापन के लेखक कौन है जी? कौन लिखे हुए थे? तो ये कौन लिखे थे बाबू? ये लिखे थे आपके मल्ले।
कौन लिखे थे? मल्ल। ठीक है, अगला देखिए 25 नंबर। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, यानी कि जो लड़की सेब बेच रही थी चैप्टर में, उसका उम्र कितना साल की थी। मतलब अर्थात बोलने का तात्पर्य यह है कि मतलब जो सेब लड़की बेच रही थी कितनी साल की थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़की थी 8 साल की। कितनी साल की थी? 8 साल की थी। सेब बेचने वाली लड़की कितने साल की थी? तो 8 साल की ही, आपको 8 साल की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए जेके कृष्णमूर्ति का पूरा नाम? जद कृष्णमूर्ति। जेके कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जद कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, भगना नहीं है, छोड़ के अब 3-4 ही प्रश्न बचल है, ज़्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र तो हो ही जाएगा, अनुशासित भी हो जाएगा, अनुशासन आपको रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ना आपका स्वतंत्र, किताब के अनुसार यह देखते हैं तो स्वतंत्र हो जाएगा, किताब के अनुसार स्वतंत्र हो जाएगा। अगर दोनों के अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पे यदि आपको मिलेगा कि स्वतंत्र ए बी दोनों, तो आपको दोनों मारना है, लेकिन किताब की दृष्टि से आपका स्वतंत्र हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए 28 नंबर। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर संगठन किया, मतलब किस संगठन मतलब बनाया? देखिए भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर कौन सा पार्टी का यानी गठन किया, इसी समझिए ना। बताइए राइट आंसर इसका। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर कौन सा पार्टी का मतलब जो है, मतलब पार्टी का गठन किया। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? तो यहाँ पे हिंदुस्तान समाजवादी, ये जो आप ऑप्शन नंबर सी में आपका दिख रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ठीक है, यानी कि राजतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वही बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अबड़ा और गावड़ा लिखेगा तो गावड़ा ही जाता है। ठीक है, तो यह अबड़ा गावड़ा चैप्टर में लिखता है, इसीलिए आप लोग को याद भी नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ब्रेन ऑफ बॉम्बे किस कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर भी आपको दिख रहा है, बताइए राइट आंसर इसका। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो लिखे थे उमाशंकर दीक्षित को बोला जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो उमाशंकर दीक्षित को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न इस क्लास का। तो फिर से अगला नेक्स्ट डे आपको क्लास ज्वाइन कर लेना है। जैसे जैसे क्लास होगा, हिंदी का शाम को 7 बजे होगा, और जो भी क्लास का रूटीन है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जब प्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, बताइए कब दिया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 30 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1998 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, तो यही कुल प्रश्न थे। यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आने वाले हैं, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो अगर देख लिए तो अच्छा है। अगर कोई भी प्रश्न आपसे छूटता है तो आपको रट के याद कर लेना है, कोई भी परेशानी नहीं होगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको हम PDF नोट्स जो है प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।